पुलिस ही है लॉर्डशिप, कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं है। हाँ, NCMCE की रिपोर्ट पर सर। इसका NCMCE, हाँ, क्या है इसका फुल फॉर्म? फुल फॉर्म एज फॉर नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। सर एक ये एजेंसी है, वो ये देखती है कि नेट पर कि बच्चों से लेके कोई कंटेंट तो नहीं डाला गया है, और अगर ऐसा कंटेंट डाला जाता है तो वो एक रिपोर्ट भेजती है भोपाल, जो मेन हेडक्वार्टर होता है, कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। इसकी रिपोर्ट पर सर मेरे ऊपर FIR हुई। मेरा लॉर्डशिप लास्ट टाइम भी मेरा आर्गूमेंट ये था कि मैं इसका एक चीज़ और बता देता हूँ सर, चालान भी पेश हो चुका है। चालान के पेज नंबर 18 पर NCMC की रिपोर्ट में ये कहा है, फाइल नॉट व्यू बाय NCMCE, फाइल नॉट व्यूड। अब इसके आगे सर मेरा कहना ये है कि मुझे नॉलेज हुई 6/12/2022 को पुलिस द्वारा कॉल किया गया, 6/12/2020 को आपके अगेंस्ट एक FIR है, आप आइए। सर मैं समक्ष उपस्थित हुआ, उन्होंने मेरी सिम थी, 2 सिम मेरी सबमिट की, जिससे एक सिम से मेरी ID जनरेट थी सर, फेसबुक ID। किसने जनरेट की? पहले से उस सिम से? हाँ। यस, उसी सिम से जनरेट। उसी सिम से। तो मैंने मेरी दोनों सिम, एक एयरटेल की और एक जियो की, दोनों पुलिस के समक्ष सबमिट कर दी लॉर्डशिप। फिर पुलिस ने मुझे 41 का नोटिस देके और मेमो 27 के आधार पर मुझे मुलजिम बना के 41 का नोटिस देके मुझे छोड़ दिया सर कि आप आइए। अब सर मैं चालान पेश हुआ 14/12/2022 को लॉर्डशिप। मैंने कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया, सरेंडर करके 439 की बेल एप्लीकेशन लगाई, मुझे जेल भेज दिया गया। मुझे ये बिल्कुल जानकारी नहीं है कि ये कंटेंट किसने सेंड किया, और ये सेंड हुआ है किसी नेहा शर्मा को सर, कि फेसबुक ID किस तरीके से जनरेट होके, और वो फेसबुक ID प्रेजेंट में है ही नहीं, ब्लॉक्ड है सर, वो लॉक्ड है ही नहीं, वो ख़त्म है, डिस्ट्रॉय है वो फेसबुक ID। और मेरा IP एड्रेस भी मैच नहीं है सर। लास्ट टाइम जो लॉर्डशिप ने पूछा था IP एड्रेस का वो इशू था। रियल में लॉर्डशिप मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर मैं ऐसा कंटेंट करने वाला व्यक्ति होता तो इन 2 साल के गैप में मैं ऐसा कंटेंट करता रहता सर। नॉलेज तो मेरे 2 साल बाद ही आएगी, मेरे खिलाफ कोई अगेंस्ट FIR हुई है, क्या मैं ऐसे कंटेंट और डालता फेसबुक पर अपनी ID से या अदर आईडियो से? सर ऐसा कोई नहीं, मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड ना कोई लॉर्डशिप मेरी हिस्ट्री है। देखा जाए सर 5 साल तक की इसमें सजा है, और सेकंड टाइम ऑफेंस करने पर 7 साल की बढ़ जाती सर। बट पहले टाइम करने का कितना ऑफेंस? 5 साल मैक्सिमम सेंटेंस, और सेकंड टाइम वही ऑफेंस आप करेंगे तो 7 साल है सर। ऐसा मैंने सेकंड टाइम भी नहीं किया, ना मुझे जानकारी सर किसके द्वारा ये कंटेंट किया गया। एक्चुअल में मैं अपना पर्सनल बता दूं लॉर्डशिप, मेरी माता जी कीपैड फ़ोन चलाती है, उनके नंबर से फेसबुक ID ऊपर रेंट से किराएदार रहते थे, उनके बच्चे ने बना ली, आंटी जी फ़ोन देना, मम्मी ने दे दिया, उनके नंबर से सर ID बना ली सर। वो तो जब मुझे उसमें जो है OTP आता है, OTP आता है सर, वो जनरेट हो जाती है सर। और काफ़ी ऐसे सर फेसबुक ID इतना सिक्योर नहीं है, अब थोड़ा सा सिक्योर कर दिया है कि उसको लेके, बट देखा जाए लॉर्डशिप आई एम ए इनोसेंट पर्सन सर। नया यस, कब से है आप जेल में? सर मैं 14/12/2022। यस, क्या है इनके खिलाफ? माय लॉर्ड, इन पे यही है कि इन्होंने जो एक माय लॉर्ड एज पर दी माय लॉर्ड FIR माय लॉर्ड की इसमें ये अविवादित है कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया। हाँ, ये तो अनडिस्प्यूटेड। उस वक्त आपने इनका अरेस्ट किया था? नहीं, इनको माय लॉर्ड 41A का नोटिस सर्व कराया और इनको रिलीज कर दिया कि यू हैव टू कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन। बट वन थिंग आई मस्ट से व्हिच इज अप्रिशिएटेड ऑफ द पुलिस हियर इज कि बेवजह अरेस्ट नहीं हो रहा है। काफी केसेस में देखा यस लॉर्डशिप का जजमेंट व्हिच इज वेरी गुड, आई एम हैप्पी बिकॉज़ अनलाइक अदर स्टेट्स की सीधे अरेस्ट कर दो, सीधे अंदर डाल दिया। 40 जो जिस हिसाब से है, आई थिंक द पुलिस इज यूजिंग द डिस्क्रिशन मच बेटर। वेरी गुड। तो इनको जब तक इनकी चालान पेश हुआ हाँ, तो ये अपीयर हुए और इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस थी तो उन्होंने चालान पेश कर दिया। प्रश्न यही है, हाँ यही को आपने अरेस्ट नहीं किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब चालान फाइल हो गया, अब इनकी क्या जरूरत है? प्री ट्रायल इंकार्सरेशन। मगर आपका कहना है, ऑपोजिशन में आपका ये कहना है कि इनके वो मोबाइल सिम से वो ID क्रिएट हुआ। हाँ, ID क्रिएट हुई फेसबुक पे और उसी मोबाइल सिम अश्लील बच्चों का चित्र उस पे बस अपलोड हुआ। एक फाइल अपलोड आया, वन फाइल अपलोड। ठीक, बस वही इसमें लिखिए। इनको 41A का नोटिस 6/12/2022 को कब? 6/12। यस, हाँ ठीक है, करेक्ट।
जब इनको भी पता लगा कि ऐसा हुआ है। हाँ सर। Then my lord, the sufficient material and SIM was seized from the. The applicant is presently in custody in the aforesaid case since 14/12/2022. The undisputed facts are that the applicant joined investigation, was issued a notice under section 41A of the CRPC and let off, and that the charge sheet has been filed. Full stop. Next one. The allegation against the applicant is that he opened a Facebook ID and uploaded one photograph of a minor of prurient interest, Prurient, prurient interest, which was also forwarded to one Neha Sharma. That's right? Was also forwarded to Neha Sharma. Full stop. The incident is alleged to be of 6/5/2020 and the FIR has been registered on 4/10/2022. Full stop. The complainant in this case is one NCMCE, NC, National. My lord, yeah, lordship, National Center for Missing and Exploited Children. Priority Exploited level children, NCMEC. NCMEC. National Commission, is it? National Center National Center for for Minors and Exploited Children. missing children. Missing Oh, exploited children. National Center for Missing and Exploited Children. Is that right? हाँ my lord, Missing and exploited the children. priority. Full stop. The applicant was given a notice by the police on 6/12/2022, upon which he appeared before the police and thereafter came to know about the case against him. Full stop. He further says that the said Facebook ID itself has been closed a long time back, that but for this sole picture, there are no other pictures of such of vulgarity which were ever uploaded to the said Facebook page, and that the applicant never opened that Facebook page, and that the said page as on date is closed. Full stop. These are the submissions put forth by the learned counsel for the applicant. Full stop. Next paragraph. Undisputedly in this case, the maximum sentence for the offence for the first time offender 5 years. is 5 years. 5 years? नहीं, उसको ऐसा स्ट्रक्चर कर दे, हाँ देख ले, हाँ My lord, just check. B जाएगा ना, B है ना, 67B. The punishment for the publishing or transmission of the material depicting the children is sexually exploited and the whoever is 5 years. My lord, the shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and with fine which may extend to 10 lakh rupees. And in the event of second, the subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, also fine, also with fine which may extend to 10 lakh rupees. Yes, very. For the said offence, for the first time offence, is up to 5 years and a fine up to 10 lakh rupees. Yes. 10 lakh rupees. Full stop. Full stop. Learned counsel for the applicant says that even if the allegation of the state is taken to be true, the applicant is a first time offender. Full stop. Be that as it may, as it is undisputed that the applicant has joined investigation, never been arrested by the police during investigation, and as the charge sheet has been filed, further incarceration of the applicant would amount to a pre-trial detention, which is impermissible, which is not required in the facts and circumstances of this case. Under the circumstances, the application is allowed 50/50.